हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन टेक्निकल कम्युनिकेशन। सो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट। ओके, सो हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। हमने काफ़ी सारे पॉइंट पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, हम उसी के आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर अ गुड रिपोर्ट इज़ कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मतलब कि क्या होता है? Most people are fairly busy and will not want to spend any more time than necessary reading a report। ठीक है, बेसिकली इस लाइन में हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोस्टली जो लोग रहते हैं वो बिज़ी रहते हैं। ठीक है, उनके पास में इतना टाइम नहीं रहता कि रिपोर्ट में जो नेसेसरी चीज़ वो ढूंढ रहे हैं, जो रीडर नेसेसरी चीज़ ढूंढ रहा है, उसके सिवाय कुछ और वो पढ़े, उतना टाइम उसके पास में नहीं रहेगा। तो जितना हमारी रिपोर्ट को हम कंसाइज बना सके उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। ओके, अब कंसाइज का एक एग्जांपल मैं आप लोग को दे सकता हूँ। जैसे कि सपोज यू आर बाइंग अ मोबाइल फ़ोन, आपने एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल फ्री मिलता है। ठीक है, तो अब सपोज करो कोई यूज़र मैनुअल को एक पर्सन पढ़ता है जिसको मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल भी यूज़ मालूम नहीं है। सो व्हाट दैट यूज़र विल एक्सपेक्ट कि उसमें एक मोबाइल फ़ोन का डायग्राम बना होगा, ये बताया होगा कि इस बटन को प्रेस करेंगे तो मोबाइल स्विच ऑन हो जाएगा। इस तरीके से उस डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स हों या चीज़ें बताई हों। अगर आप सपोज करो वो सब बताने के बजाय वो बताया जाए कि मोबाइल का आविष्कार इतने साल पहले हुआ था, पहला मोबाइल इस साल में आया था, उसके बाद में 1G की टेक्नोलॉजी आई, 2G की टेक्नोलॉजी आई, 3G की टेक्नोलॉजी आई, 4G की टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद में वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको समझाने लग जाए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से कैसे मोबाइल बना वो समझाए, उसके बाद में लास्ट में वो कहीं जाके ये बताए कि मोबाइल को यूज़ कैसे करना है। तो क्या किसी के पास में इतना टाइम है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने मोबाइल खरीदा तो आप तुरंत ये चाहोगे कि वो मोबाइल चालू कैसे हो, आपका मेन इंटेंट ये है। तो बेसिकली रीडर का इंटेंट क्या है उसके हिसाब से आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करो कि कम से कम शब्दों में अपने चीज़ों को बयान करो, लेकिन उसमें ये ध्यान रहे कि इन्फॉर्मेशन है वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जो डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है वो रहनी चाहिए, बट ट्राई टू यूज एज मच लेस एज द वर्ड्स आर पॉसिबल। ओके, देयरफॉर टेक्निकल रिपोर्ट्स शुड बी कंसाइसली रिटन। नेक्स्ट, include all the details needed to be fully document and explain the work but keep it as brief as possible। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि जितनी डिटेल्स रिक्वायर्ड है उनको आप रखो और फिर भी कोशिश करो कि जितना ब्रीफ में आप कह सको अपनी बात को टेक्निकल रिपोर्ट में हमें प्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट, कंसाइसनेस इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन द एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन सेक्शंस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन सेक्शन में सबसे ज़्यादा हमारा कंसाइजनेस का यूज़ होता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कंटिन्यूटी। ठीक है, तो रिपोर्ट शुड बी ऑर्गेनाइज इन अ लॉजिकल मैनर सो दैट इट इज़ ईजी फॉर द रीडर टू फॉलो। ठीक है, रिपोर्ट्स को ऐसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे कि रीडर को आसानी हो फॉलो करने में। बेसिकली लॉजिकली देखो, जैसे हमने टेक्निकल रिपोर्ट्स पढ़ी है या फिर हमने लैब एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हमारे पास में एक लॉजिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है कि एम के बाद में अपैरेटस आएगा, अपैरेटस के बाद में थियरी आएगा, थियरी के बाद प्रोसीजर आएगा, प्रोसीजर के बाद में रिजल्ट्स आएगा और उसके बाद कंक्लूजन्स आएगा। तो बेसिकली एक लॉजिकली एक ऑर्डर में चल रहा है। तो उसी तरह रिपोर्ट भी उस ऑर्डर में हो। ठीक है, जिससे जो रीडर है वो एक तरह की कंटिन्यूटी बना सके। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे अगर आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हो, आप किसी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, okay, you want to learn some new technology, let's suppose you want to learn about AI, और कोई भी नई टेक्नोलॉजी आप सीखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली तो आप उसके हाई फाई लेवल पर नहीं चले जाओगे। पहले आप क्या करोगे? उसकी सब्जेक्ट नॉलेज देखोगे, यानी उसके बेसिस क्लियर करोगे कि क्या इंट्रोडक्शन है और क्या सब्जेक्ट बताना चाहता है, जिस फील्ड में मैं जाना चाह रहा हूँ उस फील्ड में क्या क्या स्कोप है और कैसे उस फील्ड का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फॉर्म होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे करते हुए उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन में देखने के बाद हम एनालिसिस करते हैं और फिर हमारा एक्सपेरिमेंटेशन करके हम उसका रिजल्ट से कंक्लूजन निकालते हैं। तो उसी तरीके से रिपोर्ट भी हमारी 3 सेक्शन में की जा सकती है।
It is often helpful to start with an outline of the paper, making a good use of the headings. Okay, basically we can say 3-step approach. Okay, continuity in report is a 3-step approach. First is the subject matter. ठीक है, how much you सब्जेक्ट मैटर, मतलब आप अपने जो रिपोर्ट लिख रहे हो उसमें अपने सब्जेक्ट को पहले इंट्रोड्यूस करवाओ, किस ऑब्जेक्टिव से आपने वो रिपोर्ट लिखी है और उस रिपोर्ट से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं. नेक्स्ट इज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. ओके, वॉट एवर द ग्राफ्स, एनालिसिस, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम डिटेल इन्फॉर्मेशन में डाल सकते हैं. उसके बाद में समराइज द रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन. तो लास्ट पार्ट शुड बी समराइजिंग द रिजल्ट्स एंड द कंक्लूजन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइटिंग स्टाइल. तो रिपोर्ट का जो राइटिंग स्टाइल है वो बेसिकली इट इज़ रिलेटिवली फॉर्मल राइटिंग स्टाइल, शुड बी यूज्ड व्हेन कंपोजिंग टेक्निकल रिपोर्ट. जितना फॉर्मल स्टाइल हो उतना बेटर है. देन द पर्सनल स्टाइल ऑफ द राइटर शुड बी सेकेंडरी टू द क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन. जो जितनी इंफॉर्मेशन मेरी ऑब्जेक्टिव होगी उतनी बेटर है. राइटर शुड हाउएवर स्ट्राइव टू मेक द रिपोर्ट्स इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल टू रीड. हालांकि टेक्निकल रिपोर्ट्स हम लोग दिख रहे हैं, लेकिन हमें उस सेंस में बनाना चाहिए कि जो रीडर उस रिपोर्ट को पढ़ रहा है, ही शुड बी इंटरेस्टेड, ही और शी शुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग द रिपोर्ट. ओके, नेक्स्ट, इट शुड बी रीडर फ्रेंडली. सो इफ द रिपोर्ट्स आर रीडर फ्रेंडली, दे आर लाइकली टू बी रीड, रिमेंबर्ड एंड एक्टेड अपॉन. ठीक है, अगर रिपोर्ट मेरी रीडर फ्रेंडली नहीं हुई तो कोई उस रिपोर्ट को पढ़ेगा नहीं और ना ही वो कोई समझ पाएगा. ठीक है, और ना ही उसके बेसिस पे कोई एक्शन हो सकता है. इसलिए कहा जाता है कि अगर रिपोर्ट्स रीडर फ्रेंडली है तो दे आर लाइकली टू बी रीड, रिमेंबर्ड एंड एक्टेड अपॉन. ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग डिसीजन हैव टू बी मेड. रिपोर्ट लिखते वक्त आपको ये देखना है कि व्हाट डू दे नीड टू नो. जो आपके रीडर्स है वो क्या जानना चाहते हैं वो पता होना चाहिए, कब जानना चाहते हैं वो पता होना चाहिए, और हाउ डू दे लाइक टू नो. ठीक है, बेसिकली देखो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. रिपोर्ट को आप किस तरीके से ले रहा है आपका रीडर, वो सिर्फ एक रेफरेंस की तरह ले रहा है या फिर अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स गिनने के लिए ले रहा है, ठीक है, या किसी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाने के लिए ले रहा है. तो उस हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा कि किस इंटेंट से रीडर आपसे रिपोर्ट ले रहा है. ठीक है, और उस चीज़ के लिए उसे क्या क्या पता होना चाहिए और उसको वो कब अप्लाई कर सकता है और उसका कब आउटपुट उसको मिल सकता है. सो रिपोर्ट शुड बी रीडर फ्रेंडली. नेक्स्ट, इजी एंड सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए. ठीक है, यूजिंग इजी एंड सिंपल लैंग्वेज, बी इट बी उर्दू और इंग्लिश, मेक्स द रिपोर्ट फ्रेंडली ऑन द रीडर. फॉर दिस वही लिखो जो नेसेसरी है, रिपीटेशन को अवॉइड करो और रिडंडेंसी को अवॉइड करो. Then give interesting and relevant information. Then avoid preaching or lecturing. Lecture और preaching उसमें रिपोर्ट में आप ये करो, आप वो करो, वो देना बंद करो. Instead focus on to the point of the objective which you have chosen. ठीक है, compose short and correct sentences. Okay. Now purposeful presentation रखो रिपोर्ट का. ईच रिपोर्ट हैज़ सम ऑब्जेक्टिव टू मीट. ठीक है, किसी न किसी रिपोर्ट का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है मीट करेंगे. द ऑब्जेक्टिव कम्स फ्रॉम द एनालाइजिंग द नीड्स ऑफ द रीडर. राइट, नेक्स्ट, अ गुड रिपोर्ट प्रेजेंट्स द फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इन अ मैनर दैट सपोर्ट्स द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट. कोई भी एक गुड रिपोर्ट होगी उसमें जितने भी तथ्य और प्रमाण रखे गए हैं वो उसके ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करेंगे. अ गुड रिपोर्ट प्रेजेंट्स द फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स in a manner that supports the purpose of the report. Organized and well structured होना चाहिए रिपोर्ट. Each organization comes up with a format of reporting to suit the requirements. The reports can be organized using different formats. Okay. Timely prepared and dispatched. ठीक है, कोई भी आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, अगर उसको रिपोर्ट आप टाइमली प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, डिस्पैच नहीं कर रहे हो, तो जो स्टेक होल्डर्स रहेंगे वो अपने जो फंडिंग्स है उनको वापस ले सकते हैं. सो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स आर टाइम बाउंड फॉर बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. रिपोर्ट्स इन सुटेबल फॉर्मेट्स नीड टू बी टाइमली प्रोड्यूस एंड मेड अवेलेबल टू द रीडर्स. स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए रिपोर्ट. गुड रिपोर्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उसमें कोई लाइज, कोई छलावा
या कोई झूठ नहीं होना चाहिए, नो फ्लफ होना चाहिए, इट इज़ नीट एंड रीडेबल एंड टू द पॉइंट, इट इज़ वेल स्पेस, हैज़ टाइटल्स एंड सब टाइटल्स एंड इज़ फ्री ऑफ लैंग्वेज एरर्स। अब बेसिकली मैं एक अगर डिस्टिंक्शन बनाना चाहूँ बिटवीन क्रिएटिव राइटिंग और बिजनेस राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग में, तो हम अब इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े तो हम उसको करने की कोशिश करते हैं कि देखो क्रिएटिव राइटिंग तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग इज यूजुअली इनफॉर्मल राइटिंग, ये पर्सनल भी हो सकती है, इसमें इमेजिनेशन इंक्लूड हो सकती है, राइट, इमेजिनेशन इंक्लूड हो सकता है, ड्रामा इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नॉट नेसेसरी, क्योंकि देखो जब कवि और लेखक जब लिखता है तो कभी वो हिस्ट्री की बात कर रहा है, कभी पास्ट की बात कर रहा है, फिर एकदम से कभी वो फ्यूचर में चला जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी, तो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो मोर ऑफ अ फ्री स्टाइल, डिपेंड ऑन कि राइटर हमें क्या बताना चाह रहा है। वहीं अगर हम बिजनेस राइटिंग या टेक्निकल राइटिंग की बात करें तो वो इंफॉर्मेटिव होती है, नेक्स्ट, जितने भी क्वेश्चंस हमारा रीडर जानना चाहता है वो सारे क्वेश्चंस उसमें होंगे और उनका आंसर भी अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, वहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं होगी, जो तथ्य है जैसे हैं वैसे बताया जाएगा, उसमें किसी तरह की कोई ओपिनियन हमें नहीं रखनी है, स्पेसिफिक फैक्ट्स होंगे। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होगा, ठीक है। और लास्टली अगर हम देखें तो कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज करने में ये रिपोर्ट हेल्पफुल होगी, टू इंक्रीज द कंपनीज प्रॉफिट। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स, व्हाट कुड बी द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में तो हम सिर्फ उनके टाइप्स देखेंगे, अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन ईच एंड एवरी टाइप। सो बेसिकली अगर हम डिस्टिंक्शन करें तो इट कैन बी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, नेक्स्ट एनालिटिकल रिपोर्ट्स, नेक्स्ट रिसर्च रिपोर्ट्स, नेक्स्ट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, नेक्स्ट नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, नेक्स्ट रूटीन रिपोर्ट्स, नेक्स्ट स्पेशल रिपोर्ट्स, ठीक है। सो दीज वर द वेरियस काइंड्स ऑफ रिपोर्ट। अगले लेक्चर्स में हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।